लाहौर हाईकोर्ट से एक और गिरफ्तार लीगी रहनुमा को रिलीफ मिल गया। केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर। 10-10 लाख रुपए के 2 मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। जस्टिस चौधरी मुश्ताक ने महफूज फैसला सुनाया। राना सना की अहलिया का कहना है यकीन था राना सना सुरखरू होंगे। शौहर को 6 माह तक बगैर जुर्म के कैद में रखा गया। इसका हिसाब कौन देगा? मरियम नवाज को आज भी पासपोर्ट वापस न मिल सका। नाम ईसीएल से निकालने और पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समात नैब ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त 26 दिसंबर को सुनेंगे। नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का आज आखिरी दिन। सजा की मुअत्तली और बैरून मुल्क कयाम की मुद्दत में तोसी के लिए महकमा दाखिला पंजाब को दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क इलाज जारी है, अभी वतन वापस नहीं आ सकते। दरखास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स भी मुंसलिक की गई। उधर एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ को पेश होने की आखिरी मोहलत दे दी। 7 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। शहबाज शरीफ दौर में बनने वाले एक और मेगा प्रोजेक्ट में का इंकिशाफ। लाहौर रिंग रोड मंसूबे में 59 अरब 39 करोड़ 94 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द हुई। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जमीन की खरीदारी, सिविल वर्क, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठेके और दीगर मामलात में बेजाब्तगियां की गई। पीपल्स पार्टी को 27 दिसंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे की इजाजत मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि पुरअमन जलसा करना हर सियासी जमात का बुनियादी हक है। इंतजामिया सिक्योरिटी फ्राहम करे। पेशावर मेट्रो बस मंसूबे में की बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू। ज़राए के मुताबिक FIA की टीम ने PDA से मंसूबे की दस्तावेजात समेत तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। उधर PDA ने पेशावर हाई कोर्ट का BRT की तहकीकात का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री का मामला। शीरी मजारी की जेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक आज खत्म होने का इम्कान। उधर अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास 28 दिसंबर को तलब कर लिया गया। मौजूदा सूरत हाल पर हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब और सिंध में गैस बहरान शदीद। सनतों और CNG सेक्टर को गैस की बंदिश के बावजूद शॉर्टफॉल बढ़ गया। घरेलू सार्फिन को प्रेशर में कमी का सामना, खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात। उधर कराची में CNG फिलिंग स्टेशंस को गैस की फराहमी के लिए रात 8 बजे का नया टाइम मिल गया। सर्दी की नई लहर ने कराची को अपनी लपेट में ले लिया। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। कोयटा, ज़ियारत, कलात में निज़ाम जिंदगी मुंजमद। गांचे में पारा -16 तक गिर गया। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने का इनाम मिल गया। ICC टेस्ट रैंकिंग में 1 दर्जे तरक्की, 7वीं पोजीशन पर आ गया। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम 3 दर्जे छलांग लगाकर 9वीं से 6ठी पोजीशन पर आ गए। आबिद अली की टॉप 100 में धुआंधार एंट्री आते ही 62वें नंबर पर बराजमान हो गए। और मुनफरिद लबो लहजे के मालिक, मारूफ शायर और नगमागर कतील शफाई के मद्दाह आज उनकी 100वीं सालगिरह मना रहे हैं। कतील शफाई ख्यालात को सादा असलूब में ढालकर शेर कहने के फन में महारत रखते थे। उनकी सदाबहार शायरी आज भी दिलों के साज छेड़ देती है। और नाजरीन, अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मुखालिफिन को सजाए मौत की चक्कियों में डालें और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी वो लोग बता रहे हैं। मेरा दूसरा चैलेंज है इमरान साहब को, सिलेक्टेड वजीर आजम को, कि ये बताएं, ये सिर्फ ये बता दें कि एक्नेक से क्या बनता है, ये सिर्फ ये बता दें कि NEC से क्या बनता है, ये सिर्फ ये बता दें
CDWP से क्या बनता है, ये सिर्फ ये बता दें कि PSDP से क्या बनता है, ये सिर्फ ये बता दें कि पार्लियामान से अप्रूवल कैसे होता है, क्योंकि ये तो SRO के ऊपर मबनी सिलेक्टेड हुकूमत है। इन फोरम से इनकी अप्रूवल नहीं चाहिए, इन फोरम से जिनकी अप्रूवल चाहिए वो हमें पता है। और इन तमाम फोरम्स जिनका मैंने नाम लिया है, ये वो तमाम अप्रूविंग फोरम्स हैं जिन्होंने नारोवाल स्पोर्ट सिटी का अप्रूवल दिया। एक अप्रूवल भी इंडिविजुअल एहसन इकबाल ने नहीं दिया और ना आज नैब अदालत में पेश कर सकी। ये वो तमाम फोरम्स हैं जिन्होंने 2009 का शुरू हुआ मंसूबा, पीपल्स पार्टी के दौर का मंसूबा, मिस यूज अथॉरिटी कौन कर रहा है? एहसन इकबाल। अप्रूवल कौन कर रही है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत। और उसके बाद 2011 से 2013 का मरा हुआ मंसूबा, जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मुर्दा मंसूबा, जैसे कच्ची कनाल का मुर्दा मंसूबा, जैसे नीलम जेलम का मुर्दा मंसूबा, जैसे लियारी एक्सप्रेस का मुर्दा मंसूबा, जैसे लवारी टनल का मुर्दा मंसूबा, उसी तरह नारोवाल का स्पोर्ट सिटी का मुर्दा मंसूबा एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ की क़यादत में जिंदा किया। नारोवाल के लोगों को उनका हक दिया, जो वादा उनसे किया वो पूरा किया। यू टर्न वजीर आजम की तरह हर वादे से मुकरा नहीं। और आज एहसन इकबाल इसलिए अंदर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग आज इसलिए काल कोठरियों में कि पाकिस्तान की आवाम से हर वादा किया वह पूरा किया, पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला, पाकिस्तान के नौजवान को सीपैक दिया, पाकिस्तान की तमाम वफाक की इकाइयों को आपस में मिलाने के लिए मोटरवेज और सड़कों का जाल बिछाया, पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म की। लेकिन वो लोग जो कंटेनर के ऊपर 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, ना सिर्फ वो वादे पूरे नहीं किए बल्कि हर वादे पे यू टर्न लिया। और आज एहसन इकबाल को इसलिए बंद किया गया है क्योंकि आज मुल्क के अंदर रोजगार बंद है, सीपैक बंद है, रोटी बंद है, कारोबार बंद है। और गैस और बिजली जो हम अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की आवाम को देकर गए, आज बिजली और गैस बंद है, इंडस्ट्री बंद है। और यही वो वजह है, यही वो बातें हैं जो इस नालायक और नाअहल वजीर आजम की एहसन इकबाल बेनकाब करते थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेनकाब करती है। लेकिन मैंने कल भी पैगाम दिया था, मैं आज दोबारा पैगाम देती हूँ। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका कहना है, चैलेंज करती हूँ, इमरान खान बता दें मंसूबों की मंजूरी होती कैसे है। बात करेंगे सिंध काबीना के इजलास की। आईजी पुलिस आज भी ना आए। अरकान का कहना था कि लगता है आईजी सिंध हुकूमत के रिट को चैलेंज कर रहे हैं। सिंध काबीना इजलास में आईजी पुलिस के रवैये और हालिया इंतजामी फैसलों पर बात किया गया है। आईजी पुलिस पहले 3 मरतबा पब्लिक सेफ्टी कमीशन इजलास में भी शरीक नहीं हुए। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे वकास बाकर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बाकर, बताइएगा, आईजी पुलिस आज भी नहीं आए, वजह क्या है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत और आईजी पुलिस डॉक्टर कलीम इमाम के दरमियान कुछ दिन के लिए इख्तियारात की जंग में खामोशी के बाद अब दोबारा ये मामला फिर सर उठाने लगा और आईजी पुलिस और सिंध हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी का दोबारा आगाज हुआ है। आज सिंध काबीना इजलास के एजेंडा में सर फहरिस्त था कि अमन अमान के हवाले से आईजी सिंध पुलिस ब्रीफिंग देंगे। ताहम आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम काबीना इजलास में शरीक नहीं हुए। तो सिंध काबीना में शामिल इजलास में शरीक वज़रा ने आईजी सिंध के रवैये के हवाले से वज़ीर आला को शिकायत की और उन्हें बताया कि सूबे के मुख्तलिफ अजला से अमन अमान की अबतर सूरत हाल के हवाले से उन्हें अवामी शिकायत मौसूल हो रही है। आईजी सिंध सूबाई हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। वज़रा का काबीना इजलास में शरीक वज़रा का कहना था कि लगता है कि आईजी सिंध सूबाई हुकूमत के अहकामात और फैसलों पर अमल करने के बजाय अपनी पसंद के फैसले कर रहे हैं और सूबाई हुकूमत के फैसलों में रुकावट बन रहे हैं। काबीना अरकान ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को सिफारिश की है कि वो मुरव्वजा तरीका। बहुत शुक्रिया वकास बाकर, हमें आगाह कर रहे थे। पेशावर में तमाम मज़ाहिब के लोग एक छत तले इकट्ठे हुए तो मिल बैठ कर एक दूसरे के खानों से खूब लुत्फ उठाया। दस्तरखान पर आपस की गलत फहमियों के हवाले से भी सेर हासिल गुफ्तगू हुई। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के हवाले से मुनक़िदा तकरीब के अहवाल बता रहे हैं फ़खरुद्दीन सैयद अपनी इस रिपोर्ट में। मजहबी भाईचारे की मिसालें तो बहुत मिलती हैं, मगर पेशावर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का सबूत उस वक्त दिया गया जब मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग एक ही दरसख़ान पर इकट्ठे हो गए। कोई सिखों के पसंदीदा खानों का शहदाई निकला तो किसी ने हिंदुओं के रिवायती खानों पर हाथ साफ कर दिया।